समझ लो ये है राजू। एक दिन वो अपने दोस्तों से मिलने जाता है। वहाँ पे उसके दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं। मैंने शेयर मार्केट में पैसे लगाए और मेरे को 1 साल में 20% का रिटर्न मिला। दूसरा दोस्त कहता है हाँ भाई, मैंने भी शेयर मार्केट में 2 साल पहले 2 लाख रुपए लगाए थे और मेरा 50,000 का मुनाफा हुआ। इन सब की बातें सुनकर कहता है राजू, क्या बात कर रहे हो भाई, आखिर तुमने ऐसा कैसा किया, मुझे भी बताओ। तो उन्होंने कहा ये सब शेयर मार्केट का कमाल है। ये सब बातें सुनकर राजू भी शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने का डिसाइड करता है। लेकिन ये सब बातें सुनकर राजू कहता है कि भाई शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तो डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है। वो डीमेट अकाउंट में अपना किस ब्रोकर के पास खुलवाऊं। उसका एक दोस्त कहता है कि भाई तू ग्रो में अपना अकाउंट खुलवा ले, मुझे 300 रुपये मिलेंगे, उसमें से 100 रुपये तू रख लेना। दूसरा दोस्त कहता है कि भाई तू अप स्टॉक में डीमेट अकाउंट खुलवा ले, उसमें से 300 मिलेंगे तो 150 मैं तुम्हें दे दूंगा। तभी तीसरा दोस्त कहता है कि भाई तू जीरोधा में अकाउंट खुलवा ले, मैं तुझे पार्टी दूंगा, वो भी रेस्टोरेंट में। अब पार्टी का नाम सुन के भाई राजू सिंपली जीरोधा में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लेता है। ऐसे ही एक और लड़का है श्याम। श्याम को पहले से ही शेयर मार्केट में इंटरेस्ट था। वो टीवी में देखकर या फिर पर्सनल रिसर्च करके उसको जो बेस्ट लगता है कि ये ब्रोकर सबसे बेस्ट है, वो उस पर सेलेक्ट कर लेता है और डीमेट अकाउंट खुलवा लेता है। देखो जनरली क्या आता है, जो भी शेयर मार्केट में नया नया आता है, नया नया इन्वेस्ट करता है, तब वो इन्हीं दोनों लोगों की तरह होता है। या फिर राजू की तरह ही उसके दोस्त उसके शेयर मार्केट में बारे बताते हैं और वो ब्रोकर को वही वाला चुन लेता है। या फिर श्याम की तरह पहले से ही शेयर मार्केट में इंटरेस्ट होता है, वो खुद से ही ब्रोकर चुन लेता है। मैंने भी पहली बार बीए में अकाउंट खोला तो मैं भी बिल्कुल श्याम की तरह था। मुझे भी शेयर मार्केट में काफी इंटरेस्ट था। मैं ये जानना चाहता था कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में काम कैसे करते हैं। वैसे ही टीवी पर मैंने किसी ब्रोकर का ऐड देखा, मैंने उस ब्रोकर का ऐप डाउनलोड किया और डीमेट अकाउंट खुलवाया। फिर मैंने इन्वेस्टमेंट करना और सीखना दोनों स्टार्ट कर दिया। अब आप राजू जैसे हो या श्याम जैसे हो, लेकिन जब भी आप शेयर मार्केट में नए नए आते हो तो पता ही नहीं होता कि हमें कि कौन सा ब्रोकर यहाँ पे बेस्ट है। इसलिए हम खुद ही रिसर्च करते हैं या फिर यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं। ब्रोकर इज बेस्ट, जीरोधा बीएस ग्रो, अपस्टॉक बीएस ग्रो। यूट्यूब पर ज्यादातर लोग आपको कहेंगे कि जीरोधा में अपना अकाउंट खुलवा लो, एक बार आपको 300 रुपये चार्जेस देने पड़ेंगे, बाद में आपको चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं कि भाई ये तो सही है, एक बार 300 रुपये दे दो और अगले बार से फिर चार्जेस देना बंद, कभी भी चार्ज आपको ब्रोकर नहीं लगेगा, ब्रोकर चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन यहीं पर कुछ लोग कर देते हैं बहुत बड़ी गलती। अगर आप अभी नए नए आए हो तो आपको अभी सीख रहे हैं कि आप कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कैसे ट्रेडिंग करते हैं, तो इस सिचुएशन में आपको अभी जीरोधा से बेस्ट दूसरा कोई ब्रोकर है। तो ये ब्रोकर है कौन, तो इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाला हूँ। आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि दूसरा ब्रोकर बेस्ट क्यों है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं अपने तरीका से आपको सही चीज बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ किसी भी ऐप को, और ऐसा नहीं है कोई ना कोई ब्रोकर में कुछ ना कुछ चीज की कमी है ही। सब ब्रोकर एक तरह से समान ही रूप में आ जाते हैं। हम इस वीडियो में ये देखने वाला है कि हम इन्वेस्टर के लिए सबसे पहले सबसे अच्छा ब्रोकर कौन है, हमें किसमें ज्यादा फायदा होगा। हम आम लोगों को कैटेगरी में बांटेंगे और उसके लिए देखेंगे सबसे अच्छा ब्रोकर कौन है। इस वीडियो को लास्ट देखना, इस वीडियो में आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा ब्रोकर बेस्ट है। सबसे पहले हम अपने जैसे आम इन्वेस्टर को कैटेगरी में बांट देते हैं। तो सबसे पहले ऐसे लोग आते हैं जो अभी अभी इन्वेस्टमेंट करना सीख रहे हैं। वो ये सीखना चाहते हैं कि शेयर मार्केट काम कैसे करती है, शेयर में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। ऐसे लोग ज्यादा पैसे नहीं लगाते शेयर मार्केट में, ऐसे लोग बहुत कम पैसा लगाते हैं। ऐसे में ज्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं जो अपनी पॉकेट मनी से 100, 200, 500 या फिर 1000 रुपए लगाते हैं और ये सीखेंगे कि शेयर मार्केट कैसे काम कर रहा है। दूसरी कैटेगरी में आते हैं काम करने वाले लोग, जिनको हर महीने सैलरी मिलता है। वो हर महीने या फिर 1000 या फिर 2000 या फिर 3000, 5000, 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और वो सोचते हैं कि या तो हम ये पैसा म्यूचुअल फंड में लगाएंगे या फिर इन पैसे का शेयर खरीद लेंगे। उसके बाद आते हैं रेगुलर ट्रेडर और रेगुलर इन्वेस्टर या फिर रेगुलर ट्रेडर जो भी कह लो, वो डेली ट्रेडिंग ही करते हैं। वो ट्रेडिंग से ही पैसे कमाने का आइडिया सोचते हैं। वो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं 10,000, 20,000, 1 लाख, जो डेली मार्केट में शेयर में लाखों इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये लोग प्रोफेशनल है, पूरा अपना टाइम ये शेयर मार्केट में ही देते हैं। ऐसे लोग के ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं। ये लोग ऐसे ब्रोकर को देखते हैं जिनका जो ब्रोकर चार्जेस है वो काफी कम हो। इन तीनों का अगर अलग हम कर दिए, अब इन तीनों का कैटेगरी जानने के लिए सबसे पहले हम इनका डिटेल कंपेरिजन करेंगे। अब देखो डाउनलोड के हिसाब से देखा जाए तो जीरोधा के जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड है। यहाँ पे ग्रो का भी 1 करोड़ से ज्यादा ही डाउनलोडर है। एंजल वन का भी 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड है। और अपस्टॉक का देखा जाए तो 50 लाख से ज्यादा डाउनलोड है। अब देखो सिर्फ डाउनलोड से हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा ऐप पॉपुलर है। हम लोग यहाँ पे एक्टिव यूजर्स को देखेंगे कि कौन सा ऐप ज्यादा यूज हो रहा है। तो जीरोधा के जो एक्टिव यूजर्स हैं वो है 62,77,000, लगभग हम लोग इसे 63 लाख मान सकते हैं। और वहीं ग्रो की बात करें तो यहाँ पे 38,48,000 यहाँ पे इनके रेगुलर डाउनलोडर मतलब रेगुलर यूजर्स हैं। और वहीं एंजल वन के 36,57,000 लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन वहीं अप स्टॉक को 52 लाख लोग रेगुलर यूजर्स हैं और एक्टिव यूजर्स हैं। तो सिर्फ यहीं से हमें सारा कुछ पता नहीं चल जाएगा। यहाँ पे आप गलत भी हो सकते हैं किसी को भी ब्रोकर को चुनने के बाद। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग चार्ज देखेंगे। जीरोधा में आपको जो टोटल चार्ज देना पड़ता है वो सबसे पहले आपको 200 रुपये देना पड़ता है और उसके बाद 100 रुपये देना चलता है, यानी कि टोटल 300। वहीं आप ग्रो में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो ग्रो में आपको 1 भी रुपये नहीं लगेंगे। आप फ्री में अपना यहाँ पे जो डीमेट अकाउंट है उसे ओपन कर सकते हो। एंजल वन में भी आप अपना फ्री में अकाउंट खुलवा सकते हो। लेकिन अपस्टॉक का ऐसा नहीं है, वो कभी 250 रुपये या फिर कभी कभी फ्री में भी दे देते हैं। ये तो नॉर्मल हो गया कि आपको सबसे शुरू में आपको यहाँ पे पैसा लगता है या फिर नहीं भी लगता है। उसके बाद यहाँ पे हर साल आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लगता है। वो कौन सा ब्रोकर में कितना लगता है वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं।
जीरोधा यहाँ पे आपको 300 रुपये प्लस जीएसटी का जो पैसा है वो अलग लेता है। वहीं हम लोग बात करें जीरोधा को, तो जीरोधा तो यहाँ पे हो गया। ग्रो का, तो ग्रो आपको यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लेगा, तो आपको फ्री में यहाँ पे देगा। और वहीं हम लोग बात करें एंजल वन अकाउंट की, तो वो भी आपको 300 रुपये और प्लस जीएसटी अलग से लेगा ही लेगा। और अपस्टॉक का तो भाई बात यहाँ पे अलग है, क्योंकि उसमें आपको कभी भी फ्री भी मिल सकता है अगर ऑफर चल रहा है, तो नहीं तो आपको बहुत कम यहाँ पे 25 रुपये और प्लस जीएसटी चार्ज आपको देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे पर मंथ आपको 25 रुपये देना पड़ता है, वहाँ पे आपको साल में देना पड़ता था। अब यहाँ पे कुछ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो आप सभी इन जितने भी ऐप हैं आप उनका इस्तेमाल करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। जीरोधा का अलग ही एक ऐप है जिसमें आप डाउनलोड करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ग्रो में आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो उन्हीं के ऐप में, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंजल वन में आपको दूसरा ऐप डाउनलोड करना होगा, इनडायरेक्ट दूसरा आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। और अपस्टॉक में आपको डायरेक्ट उसके ऐप में ही, अपस्टॉक वाले में भी आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे टाइप ऑफ ब्रोकर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे दो तरह के ब्रोकर होते हैं। पहला है डिस्काउंट ब्रोकर और दूसरा है फुल सर्विस ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर जो होते हैं वो आपको रिसर्च करके देंगे, प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे, एनालिसिस करके देखेंगे, और इस सब के बदले वो थोड़े से आपसे ज़्यादा चार्ज ले सकते हैं। लेकिन जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं वो आपको ये सारे फीचर्स नहीं देते हैं, इनकी वजह से इनके चार्जेस कंपेरेबिलिटी कम होते हैं। बस हम अपने पेज पे आ गए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरोधा जो है वो डिस्काउंट ब्रोकर है, वहीं ग्रो जो है वो डिस्काउंट ब्रोकर है, और एंजल वन है जो फुल सर्विस ब्रोकर है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा लग सकता है। वहीं अपस्टॉक जो है वो भी डिस्काउंट ब्रोकर है। अब इन सब कुछ जानने के बाद यहाँ पे आपको आता है ब्रोकरेज चार्जेस। ब्रोकरेज चार्जेस को समझना इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हो फ्यूचर में, चार्जेस तो उतने ज़्यादा ही पेमेंट करने पड़ेंगे। तो इस वीडियो का पार्ट 2 मैं जल्दी लाऊंगा, एंड इस वीडियो को मैं अगर पूरा बताने लग गया तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा एंड वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो पार्ट 2 वेटिंग फॉर, एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ होगा।